नमस्कार, जय जोहार। आइए चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा के आयोजन को लेकर संशय खत्म हो गया है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल को निर्देश दे दिया है कि एक ही टर्म में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा लें। शिक्षा सचिव राजेश कुमार शर्मा ने जैक के सचिव महीप कुमार सिंह को इसका पत्र भेज दिया है। अब जैक जल्द ही परीक्षा की तारीख घोषित करेगा। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा इस बार अलग अलग दिन होगी। शिक्षा सचिव राजेश कुमार शर्मा ने स्पष्ट किया है कि आपदा प्रबंधन विभाग ने राज्य के 17 जिलों में पहली से 12वीं और 7 जिलों में 9वीं से 12वीं की स्कूल संचालन की अनुमति भी बहुत पहले ही दे दी है। इसका संबंधित जिले में पालन भी किया जा रहा। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त किसानों के खाते में पहुंच चुकी है और जल्द ही 11वीं किस्त का पैसा भी जारी हो सकता है। लेकिन उससे पहले स्कीम का लाभ लेने वाले लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। दरअसल केंद्र सरकार ने योजना में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत अब अगर किसी भी लाभार्थी को इस योजना का लाभ लेना है तो उसके पास राशन कार्ड होना अनिवार्य है और इस स्कीम का फायदा तभी मिल पाएगा। जानकारी के अनुसार सरकार ने स्कीम में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए यह जरूरी कदम उठाया है। दरअसल कई ऐसे लोग भी स्कीम का लाभ उठा रहे थे जो अपात्र हैं। ऐसे में सरकार ने यह बड़ा बदलाव किया है। खबर, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हजारीबाग में बरही में रुपेश पांडे के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि 17 वर्षीय रुपेश पांडे की नृशंस हत्या की गई, उसे घर से बुलाकर उसकी हत्या कर दी गई। साथ ही भीड़ के द्वारा टारगेट कर उसे पीटा गया और उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार में जिहादी ताकतों का मन बढ़ गया है। यह हत्या हेमंत सरकार की तुष्टीकरण राजनीति का ही नतीजा है और कहा गया कि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। अराजकता की स्थिति है, व्यवस्था नाम की कोई चीज बची नहीं। राज्य विनाश की ओर जा रहा। सरकार बनने के बाद 10 लोगों की मॉब लिंचिंग में हत्या कर दी गई है। अगली खबर, रांची में बनेगा मुंबई के सी लिंक जैसा केबल स्टैंड ब्रिज। आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार इसकी कुल लंबाई 2 किलोमीटर होगी और इसके लिए 337 करोड़ रुपए स्वीकृति दे दी गई है। यह फ्लाईओवर सीरम टोली से राजेंद्र चौक से होते हुए मेकॉन गोल चक्कर तक बनेगा, जो कि 4 लेन का हिस्सा होगा। इस फ्लाईओवर का डिजाइन भी तैयार कर लिया गया है। एलिवेटेड फ्लाईओवर का डिजाइन मुंबई के सी लिंक ब्रिज जैसा बनाया गया है। झारखंड की राजधानी को आधुनिकीकरण की ओर ले जाया जा रहा और जल्द ही सरकार इस पर कदम उठाने जा रही है। अगली खबर, झारखंड के हजारीबाग में 6 फरवरी को रुपेश कुमार पांडे नाम के किशोर की हत्या के बाद शहर शहर में कैंडल मार्च निकाला गया। आपको बता दें कि इस घटना के विरोध में ट्विटर पर जस्टिस फॉर रुपेश पांडे ट्रेंड भी चल रहा और इसी के साथ चतरा में रुपेश कुमार पांडे को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च भी निकाला गया। इस मार्च में सैकड़ों की संख्या में हिंदू समाज के लोग भी शामिल हुए और मृतक रुपेश पांडे की मां ने सरकार से मांग की है कि हत्यारों को फांसी दो या फिर मुझे सौंप दो। अगली खबर, झारखंड की राजधानी रांची में सभी प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने और उसके एक्सेस को रांची पुलिस के कंपोजिट कंट्रोल रूम के साथ साझा किया जाएगा। सीसीटीवी कैमरे लगाने को लेकर चैम्बर के साथ उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कर इस पर चर्चा की गई। बैठक उपायुक्त ने व्यवसायिकों से कहा है कि वो प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी लगाए जाने और उसका एक्सेस पुलिस कंपोजिट कंट्रोल रूम से साझा करें ताकि बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाया जा सके। खबर, जेपीएससी जल्द जारी करेगा रिजल्ट। जेपीएससी ने हाई कोर्ट से मांगी अनुमति। 7वीं से 10वीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित रिजल्ट जारी किया जाएगा। जेपीएससी ने संशोधित रिजल्ट जारी करने के लिए हाई कोर्ट से अनुमति मांगी है और इस आशय का शपथ पत्र भी दाखिल किया है। हाई कोर्ट में इस मामले पर 15 फरवरी को सुनवाई होगी। प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व में जारी रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। अदालत से परिणाम रद्द कर संशोधित रिजल्ट जारी करने और मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने का आग्रह भी किया गया था। अगली खबर, झारखंड में जनजातीय सुरक्षा मंच के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की। नेतृत्व मंच के संयोजक संदीप उरांव ने इसका आयोजन किया और इस दौरान झारखंड विधानसभा द्वारा पारित झारखंड भीड़ हिंसा व भीड़ लिंचिंग निवारण विधेयक पर रोक लगाने की मांग की गई। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि पारित विधेयक द्वारा भारत के संविधान में प्राप्त संवैधानिक अधिकारों से झारखंड राज्य के जनजातीय समाज को वंचित करने का प्रयास भी किया जा रहा। अगली खबर, रांची तक पहुंची भाषा की तपिश। भाषा विवाद में भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका से परेशानी है और धनबाद और बोकारो से उठे भाषा विवाद की आंच अब राजधानी रांची पहुंच चुकी है। भोजपुरी, मैथिली, मगही और अंगिका को क्षेत्रीय भाषा की सूची से हटाने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों ने पिछले दिनों बीजेपी के पूर्व सांसद रविंद्र राय पर हमला किया था
और आदिवासी मूलवासी संगठनों ने राजधानी रांची की अलवट्टा एक्का के पास पुतला दहन किया और इन संगठनों की ओर से 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नियोजन नीति बनाने की मांग भी की गई। अगली खबर, झारखंड के 3000 बीआरपी सीआरपी की समस्या होगी दूर। राज्य सरकार ने अब झारखंड में कार्यरत 3000 बीआरपी सीआरपी की भी समस्या दूर करने की अगुवाई शुरू कर दी है। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि अन्य राज्यों की तरह झारखंड में कार्यरत बीआरपी सीआरपी को भी सेवा शर्त सहित वेतन और अन्य सुविधाएं मिलेगी और राज्य परियोजना निदेशक को अन्य राज्यों का विस्तृत अध्ययन कर उसका संचिका प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया गया। शिक्षा मंत्री ने बीआरपी सीआरपी की मांगों को लेकर परियोजना के अधिकारियों व महासंघ के सदस्यों के साथ समीक्षा बैठक की। मौके पर महासंघ ने शिक्षा मंत्री का ध्यान बीआरपी सीआरपी की सेवा शर्त, रूल बुक और अन्य राज्यों में बीआरपी सीआरपी को मिल रहे वेतन की ओर दिलाया। अगली खबर, झारखंड में बुलेट ट्रेन का सपना होगा साकार। धनबाद से होकर चलेगी वाराणसी हावड़ा बुलेट ट्रेन। झारखंड के लिए खुशखबरी है, जल्द ही बुलेट ट्रेन का सपना साकार होगा। धनबाद वासियों को जल्द ही बुलेट ट्रेन का सपना पूरा होने की उम्मीद लग रही है। वाराणसी से धनबाद के रास्ते हावड़ा तक बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है और इसे लेकर मंत्रालय गंभीर है। रेल मंत्रालय 7 हाई स्पीड रेल बुलेट ट्रेन को लेकर तैयारी कर रहा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विभाग को आदेश दिए हैं कि जल्द से जल्द निरीक्षण कर डीपीआर तैयार की जाए। खबर, उत्तर प्रदेश सरकार ने झारखंड को दिए बैलेट बॉक्स को वापस मांगा है। पंचायत चुनाव के मद्देनजर गत वर्ष सितंबर-अक्टूबर महीने में पंचायती राज विभाग ने उत्तर प्रदेश सरकार से 50,000 बैलेट बॉक्स उधार लिए थे, लेकिन बैलेट बॉक्स लेने के 6 माह बाद भी झारखंड में पंचायत चुनाव नहीं होता देख उत्तर प्रदेश सरकार अब बैलेट बॉक्स वापस मांग रही है। मालूम हो कि राज्य निर्वाचन आयोग ने गत वर्ष अक्टूबर माह में पंचायत चुनाव कराने से संबंधित प्रस्ताव तैयार किया था। हालांकि पहले तकनीकी कारणों और बाद में कोरोना की तीसरी लहर के कारण अब तक झारखंड में पंचायत चुनाव नहीं कराया जा सका है। अगली खबर, झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक और इंटर की दोनों टर्म की परीक्षा साथ साथ कराने की घोषणा तो कर दी है, लेकिन झारखंड +2 शिक्षक संघ के सदस्यों ने परीक्षा में किए गए बदलाव में संशोधन किए जाने का आग्रह किया है। जैक द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार अब की बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और सब्जेक्टिव पेपर के लिए 40 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसकी परीक्षा अलग अलग होगी। संघ के प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद ठाकुर ने जैक से अपील की है कि मैट्रिक व इंटर की परीक्षा में MCQ और सब्जेक्टिव की परीक्षा अलग अलग ना होकर साथ लिया जाए, ताकि कोविड काल में कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। अगली खबर, झारखंड के डीजीपी को मिली बड़ी राहत। याचिकाकर्ता ने सेवानिवृत्ति के बाद पद पर रहने पर उठाए सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुरंत सुनवाई नहीं करेंगे। झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दायर याचिका पर जल्द सुनवाई करने से साफ इनकार किया। इस संबंध में राजेश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और इसमें उन्होंने कहा था कि सेवानिवृत्ति की तिथि बीत जाने के बावजूद वो अपने पद पर बने हुए हैं और उन्होंने इस मामले में तत्काल सुनवाई का आग्रह भी किया था। अब जब कोर्ट इस मामले में कोई नया आदेश नहीं दे रही तब तक यथास्थिति बनी रहेगी। महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि अगर वो डीजीपी पद पर बने हुए हैं तो निश्चित रूप से सरकार ने आदेश जारी किया होगा। अगली खबर, दुनिया भर में कोरोना वायरस की धीमी होती रफ्तार के साथ अब ये चर्चा भी होने लगी है कि शायद हम इस महामारी के अंत की ओर बढ़ रहे। कुछ लोग ओमिक्रॉन के माइल्ड संक्रमण को इसकी वजह मान रहे हैं, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन के चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने इसे लेकर बड़ी चेतावनी दी है। स्वामीनाथन ने ब्लूमबर्ग में बातचीत में कहा कि महामारी के खत्म होने की अफवाहों पर भरोसा करना बेवकूफ़ी होगी और इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। महामारी कब खत्म होगी? महामारी खत्म होने की अफवाहों पर भरोसा करके सतर्क रहना छोड़ देना बेवकूफ़ी साबित होगी। कोरोना का नया वेरिएंट कभी भी और कहीं भी इजाद हो सकता है और फिर हम उसी स्थिति में लौट भी सकते हैं। खबर, देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 48,496 नए केस मिले। 1.5 लाख मरीज ठीक हुए, जबकि 657 लोगों की कोरोना संक्रमण से जान गई। दूसरे दिन नए केस में 9,000 से ज़्यादा गिरावट हुई और संक्रमण के 58,077 नए केस सामने आए थे। गुरुवार को संक्रमण के मामले तीसरी लहर का पीक आने के बाद पहली बार 50,000 से कम मामले दर्ज हुए हैं। इससे पहले 3 जनवरी को 37,379 नए मामले सामने आए थे। खबर, फिर से बढ़ने लगे सोना और चांदी के दाम। सोना 49,000 के करीब पहुंचा, चांदी 62,000 के पार हुई। इस हफ्ते सोने चांदी में अच्छी तेजी देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार सर्राफा बाजार में इस हफ्ते सोना 645 रुपये महंगा होकर 48,920 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है और इस हफ्ते की शुरुआत में यानी 7 फरवरी को ये 48,275 रुपये पर मौजूद था।
पर एयरटेल एक बार फिर से अपने प्लान्स की कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती है। कंपनी के एक टॉप लेवल अधिकारी ने कहा कि इस साल टैरिफ को दोबारा महंगा किया जा सकता है। कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि एयरटेल शुल्क वृद्धि में आगे रहने में हिचकिचाहट नहीं दिखाएगी। कंपनी का इरादा एवरेज रेवेन्यू में यूजर को 200 रुपये तक पहुँचाने का है। भारतीय एयरटेल के भारत और दक्षिण एशिया के लिए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी गोपाल बिट्टल ने कहा कि मुझे लगता है कि 2022 में शुल्क दरें बढ़ेगी। हालांकि ऐसा अगले 3-4 महीनों में नहीं होगा और मुझे उम्मीद है कि अगले दौर की शुल्क बढ़ोतरी भी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, झारखंड की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे।